देखिए, आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट सेक्शन में कमेंट आ रहे थे कि सर आजकल आपने हरियाणा से रिलेटेड असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज हैं बताना बंद कर दी हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी वैकेंसी आती है हरियाणा से मैं ज़रूर से उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ। और अभी फ़िलहाल में मुझे जो नोटिफिकेशन मिले हैं ऑफिशियल वेबसाइट से यूनिवर्सिटीज़ की, उसी के ऊपर मैं नोटिफिकेशन मैंने कवर करने का पूरा इसमें प्लान बनाया है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और एक नोटिफिकेशन और भी है जिसका नाम है ख़ास करके वो गुड़गांव से कॉलेज है जिसका नाम है DLPS करके कुछ कॉलेज है। और उस पर कुछ लोगों ने वीडियो बनाई है, लेकिन वो फेक है, वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है ना। कुछ लोगों ने उसके ऊपर वीडियो बनाई है, मैं भी सोच रहा था लेकिन मैंने नहीं बनाई क्योंकि मैं उसे वेरीफाई नहीं कर पाया। जो मैं वेरीफाई कर पाता हूँ उसके ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ, खास करके वो नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल वेबसाइट पर दे रखा होता है। चलिए, आज की जो वैकेंसी उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। तो सबसे पहले आज बात करते हैं इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी। मैंने कई सारी यूनिवर्सिटी सर्च करी तो मुझे उनमें से एक यूनिवर्सिटी मिली, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन आया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने सुना है, असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड। और ये नोटिफिकेशन आप यहाँ से खुद भी चेक कर सकते हैं और आपको चेक करना भी चाहिए। हम आपको वैकेंसी बता रहे हैं या फिर कोई और यूट्यूब चैनल से आप वैकेंसी देख रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे वेरीफाई करें, उसके बाद अप्लाई करें, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो आपको एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा 21 तारीख का, 21 मई का आपको रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब जैसे आप इसे ओपन करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये पूरा का पूरा ये नोटिफिकेशन ये अखबार के अंदर आया था। ये आप देख सकते हैं 21 मई का अखबार है, इसके अंदर ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। चलिए इसमें देख लेते हैं किसके सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी हैं। तो अगर हम यहाँ पर वैकेंसीज की बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी हैं। एक एक करके सारे चीज़ देख लेते हैं। पहली बात तो ये है कि आपको ये मालूम होना चाहिए ये कॉलेज कहाँ पर है। तो ये कॉलेज है दादरी रोड, पाली, महेंद्रगढ़ के अंदर। तो ये इसका एड्रेस दे रखा है। अगर हम बात करें किसके सब्जेक्ट में वैकेंसी है तो एमएड लेवल की अगर हम बात करें एमएड की, तो उसमें प्रोफेसर की 2 हैं, एसोसिएट प्रोफेसर की 2 हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर की 6 वैकेंसी हैं। अब एमएड आप समझ सकते हैं, जिसमें एमएड से रिलेटेड अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आपने एमएड कर रखा हो, प्लस आपके पास नेट भी क्वालिफाई होना चाहिए एजुकेशन के अंदर, तब आप यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। रही बात अगर आप बीएड से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं और उसमें पढ़ाना चाहते हैं, जैसे जो उसका मेन सब्जेक्ट होता है पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, शिक्षा का परिप्रेक्ष्य, ये पढ़ाना चाहते हैं तो इसमें भी आपके पास बीएड और एमएड होना चाहिए, प्लस आपके पास यूजीसी नेट भी होना चाहिए, तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 4 वैकेंसी इसकी हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर पेडागोजिकल सब्जेक्ट में एक एक वैकेंसी आपको यहाँ नजर आ रही होगी, जैसे कि मैथमेटिक्स में है, पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस में एक वैकेंसी है, पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस में एक वैकेंसी है, पेडागोजी ऑफ कॉमर्स में है, पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स में है, पेडागोजी ऑफ हिंदी है, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश है, पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस है, पेडागोजी ऑफ संस्कृत है। इन सब में वैकेंसी है। इसके अलावा हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में एक वैकेंसी है और फाइन आर्ट्स में एक वैकेंसी है। चलिए, ये तो आपको वैकेंसी के बारे में डिटेल पता चल गई कि किसके सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है। अब यहाँ पर और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, इंटरेस्टेड कैंडिडेट में द ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद ऑल टेस्टिमोनियल। आपको फॉर्म फिलअप करना है जो कि एक ऑफलाइन फॉर्म है, आपको कॉलेज की वेबसाइट से मिल जाएगा या फिर आप कॉलेज जाकर भी ले सकते हैं। और उसे फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, अ कॉपी ऑफ द सेम शुड ऑल्सो बी सेंड टू द डीन ऑफ द कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल। एक कॉपी तो आपको कॉलेज को ही भेजनी है और एक कॉपी किस चीज़ की कॉपी, जो आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसके साथ जो डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे और जो भी आपके नेसेसरी जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो अटैच करने के बाद उनकी फोटोकॉपी लगाने के बाद एक तो कॉलेज आपको भेजनी है फोटोकॉपी इसकी, और एक भेजनी है आपको डीन ऑफ द कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, मीरपुर रेवाड़ी। इस एड्रेस पर आपको भेजना है। रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर बाय हैंड भी आप सब जाकर जमा कर सकते हैं। और यहाँ पर एप्लीकेशन फीस भी इन्होंने मेंशन कर रखी है। ये एप्लीकेशन फीस है और ये आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा इन फेवर ऑफ द इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी।
और थ्रू द यूनिवर्सिटी बैंक चालन, या फिर यूनिवर्सिटी के नाम बैंक चालन भी आप करवा सकते हैं। इसके तहत आपको यहाँ पर ये फीस सबमिट करनी है, तो अब यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें, देखिए किसी भी सब्जेक्ट में, फॉर एग्जांपल अगर आप पेडागोजिकल सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल आप इकोनॉमिक्स के पेडागोजिकल सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं, तो पहली बात तो ये कि इकोनॉमिक्स में आपके पास एमए होना चाहिए, एमए होना चाहिए इकोनॉमिक्स में, प्लस आपके पास नेट होना चाहिए, एनईटी नेट होना चाहिए, एनईटी नेट होना चाहिए। एक बात तो ये हो गई, प्लस आपके पास बीएड भी होना चाहिए। जब आप बीएड के कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आपके पास बीएड भी होना मैंडेटरी है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, और ये जो कॉलेज है ये बीएड का ही कॉलेज है और एमएड भी कराया जाता है, तो इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसी तरीके से साइंस का भी आप देख सकते हैं, साइंस में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास एमएससी होना चाहिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में। प्लस आपके पास नेट होना चाहिए, एनईटी नेट, और प्लस आपके पास बीएड भी होना चाहिए एज अ पेडागोजिकल सब्जेक्ट अगर आप पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है ना। रही बात सैलरी वगैरह की कि भाई सैलरी यहाँ पर कितनी प्रोवाइड कराएंगे ये लोग, तो देखिए सैलरी से रिलेटेड नोटिफिकेशन में क्लियरली कुछ भी मेंशन नहीं किया है। तो आप काम ये कर सकते हैं, या तो आप इन्हें ईमेल के माध्यम से इनसे नेगोशिएशन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि यहाँ पर सैलरी कितनी प्रोवाइड कराई जाती है एज अ डिग्री कॉलेज लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर, और या फिर आप इनसे वर्किंग टाइम में कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये इनके कांटेक्ट डिटेल वगैरह दे रखी हैं, इनसे आप बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पर एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो देखिए एज लिमिट, कोई भी एज लिमिट नहीं है, नो एज लिमिट, नो एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है। डिग्री कॉलेज में यहाँ पर अप्लाई करने की कोई एज लिमिट नहीं है, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक बार इनसे कंफर्म ज़रूर से कर लेना कि यहाँ पर सैलरी वगैरह कितनी ये लोग प्रोवाइड कराएंगे आपको, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको यहाँ से बता दिया है, सारी चीज़ें लगभग मैंने आपको बता दी हैं, अप्लाई करने का तरीका भी मैंने आपको समझा दिया है। आपको कॉलेज की वेबसाइट सर्च करनी है, ये कॉलेज का नाम है संत जयराम दास कॉलेज ऑफ एजुकेशन, दादरी रोड, पाली, महेंद्रगढ़। ये पूरा का पूरा एड्रेस दे रखा है, और ये एक एफिलिएटेड कॉलेज है, आप यहाँ पर क्लियरली पढ़ सकते हैं, रिकॉग्नाइज्ड बाय द एनसीटीई, एनसीटीई से एफिलिएटेड है, रिकॉग्नाइज्ड है, और एफिलिएटेड टू द आईजीयू यूनिवर्सिटी, मतलब इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी से ये एफिलिएटेड कॉलेज है। अगर आप इसका नोटिफिकेशन चेक करना चाहते हैं तो मैंने आपको समझाया था, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से आपको समझा देता हूँ। आप होम पेज पर आइए, होम पेज पर जैसे ही आप आएंगे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पर एक रिक्रूटमेंट वाला सेक्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। और पहला ही नोटिफिकेशन है जो कि 26/5/2000 ये मतलब 21 तारीख को निकला है, मई की 21 तारीख को। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और ये नोटिफिकेशन आप जूम करके देख सकते हैं, ये वाला नोटिफिकेशन है जो मैंने आपके साथ शेयर करा है, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट नोटिफिकेशन है, और ये एक न्यूज़पेपर में आया हुआ है, ये आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर में आया हुआ है, और 21 मई का न्यूज़पेपर है, चंडीगढ़ थर्सडे, ठीक है ना। सारी चीज़ें मैंने दिखा दी हैं, वेरीफाई भी आपको करा दिया है। फिर भी आपकी जिम्मेदारी बनती है अप्लाई करने से पहले सारी चीज़ें वेरीफाई करें, ऑफिशियल वेबसाइट से वेरीफाई करें। और फिर भी कोई बात समझ में नहीं आती है तो ये है आपका चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो, कोई बात समझ में ना आई हो, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बनाया गया है, कमेंट सेक्शन में बता देना।